मेरा नाम सुमित है। मैं हमेशा से ही शर्मीला स्वभाव का था। इस कारण मैं कभी लड़कियों से बात भी नहीं कर पाता था। लेकिन मैं यह भी सोचता था कि मेरे लिए कोई होगी जो मेरी जिंदगी में आएगी, मेरी बात सुनेगी। मैं उसी के इंतजार में था। लेकिन आजकल दिल या मन साफ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप दिखते कैसे हैं या आपके पास कितना धन है। सब कुछ उसी पर निर्भर होता है। और मेरे पास दोनों ही नहीं थे। ना ही मैं दिखने में इतना अच्छा था और ना ही मेरे पास पैसे थे। मेरा रंग साफ नहीं था। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। पिताजी का स्वर्गवास तब हो गया था जब मैं 10 साल का था। मेरी बड़ी बहन और मेरी जिम्मेदारी मेरी माँ पर ही आ गई थी। मेरी माँ ने जैसे तैसे मुझे इस काबिल तो बना दिया कि मैं अच्छे से अपना जीवन चला सकूं। कर्ज लेकर मैंने अपनी बहन की शादी भी करवा दी। इन सब जिम्मेदारियों के चलते मेरी उम्र निकलती गई। माँ को मेरी शादी की बहुत फिक्र रहती है। बहुत जगह रिश्ते देखे लेकिन बात कुछ बनी नहीं। फिर एक दिन अचानक ही हमारे घर एक रिश्ता आया। वो घर ही आए थे। हमारा घर और मुझे देखने के बाद उनकी तरफ से हाँ थी। लड़की की तस्वीर उन्होंने दिखाई। लड़की बेहद ही खूबसूरत थी। मुझे देखते ही पसंद आ गई थी। लेकिन फिर मेरे मन में निराशा आ गई, क्योंकि मुझे पता था कि इतनी सुंदर लड़की मुझसे शादी को हाँ क्यों करेगी। इससे पहले भी मेरे साथ ये कई बार हो चुका था। इसीलिए उनके जाने के बाद मैंने माँ से कहा कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। माँ ने पूछा क्यों? मैंने कहा कि वहाँ जाकर समय खराब करने से क्या फायदा होगा, क्योंकि लड़की वैसे भी मुझे देखते ही मना कर देगी। लेकिन माँ ने कहा कि कुछ भी हो, वो हमारे घर आकर अपने घर आने का निमंत्रण देकर गए हैं। हमें वहाँ जाना चाहिए। माँ के कहने पर मैं वहाँ जाने को तैयार तो हो गया, लेकिन मेरे मन में कोई उत्साह नहीं था। हम उनके वहाँ पहुँच गए। हमें देखकर वो खुश हुए। लड़की का नाम रानी था। मैं वहाँ जब बैठा था तब वो नीली साड़ी में चाय लेकर आई। बहुत सुंदर थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे खुश नहीं होना है। मेरी माँ ने थोड़ी देर बाद कहा कि कुछ बात करनी है तो कर लो, लेकिन मैंने ही उस समय मना कर दिया, क्योंकि उसे देखकर मेरा आत्मविश्वास ही चला गया था। मैंने कहा ठीक है, आप बड़े लोग जो सही समझे। हम अपने घर आ गए। मुझे पता था कि उनकी तरफ से कोई पूछ पखार नहीं होने वाली है और मैंने उसका ख्याल भी अपने मन से निकाल दिया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मैं काम से जब घर आया तो माँ कहती है कि उनका फोन आया था, अपना जवाब पूछ रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने पूछा कि उनकी तरफ से हाँ है। माँ बोली कि वो तैयार हैं। अब जब ऐसा होता है तो दूसरा ख्याल यह भी आता है कि शायद कुछ कमी होगी, वरना मुझसे शादी को हाँ क्यों कहती। मैंने माँ से कहा कि ठीक है, उनकी तरफ से हाँ है तो पर मैं अब लड़की से बात करना चाहता हूँ। माँ ने यही बात उनसे बोली। उन्होंने कहा कि अभी हमारे घर में कुछ दिनों तक घर ठीक करने का काम चल रहा है, इसलिए आप फोन पर बात करवा दीजिए। उसका नंबर अब मेरे पास आ गया था। मैंने रात में उसे फोन किया। उधर से हेलो बोला गया। पहली बार मैं किसी लड़की से बात कर रहा था, वो भी इतनी सुंदर। मैंने सबसे पहले एक ही सवाल पूछा कि आप मुझसे शादी को तैयार कैसे हो गई। वो कुछ देर चुप रही। कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा कि मैं आपके मुकाबले कहाँ टिकता हूँ। वो बोली कि मेरे लिए बाहर से ज्यादा भीतर की सुंदरता जरूरी है। मैंने कहा कि आपके और मेरे विचार तो मिलते हैं। वो बोली कि आप भी इसी बात में मानने वाले हैं। मैंने बोला हाँ। बस उस दिन से ही मैं हवा में उड़ने लगा। प्यार में कैसा होता है ये आज तक मैंने सिर्फ सुना ही था, लेकिन जब सच में मुझे प्यार हुआ तो मुझे पता चला कि प्यार एक अद्भुत एहसास है। मुझे सबसे ज्यादा उसकी आवाज से प्यार हो गया। हम लोग सिर्फ शाम को ही बात किया करते थे, वो भी सिर्फ 10 बजे तक। शादी के लिए तारीख पक्की हो गई थी। शादी की तारीख पक्की हुई तब मैं बहुत खुश था।
उस शाम जब मैंने फोन किया तो मैंने उससे पूछा कि कैसा लग रहा है तुम्हें। उसकी तरफ से थोड़ी देर तक खामोशी रही। मैंने पूछा क्यों, तुम खुश नहीं हो? उसने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मिलना तो मुझे भी था, लेकिन मैं नहीं कह पा रहा था। लेकिन उसने ही बोल दिया। हम लोगों का मिलना तय हुआ। अगले दिन सुबह सुबह ही मेरी माँ मेरे कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजा रही थी। मैं नींद से उठा। मेरी माँ को हमारे किसी परिचित से उस लड़की का सच पता चला। उसे सुनने के बाद मुझे पता चला कि इतनी सुंदर होने के बावजूद उसने मुझसे शादी को हाँ क्यों कहा। आखिर वो भी मेरा फायदा उठाना चाह रही थी। मैंने उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। उसी समय उन्होंने रिश्ता तोड़ने का मन बना लिया। मुझे आज उससे मिलना था। मैं सोच रहा था कि माँ जो कह रही है वो कैसे सच हो सकता है। मैं उससे मिलने गया। एक रेस्टोरेंट में मिलना तय हुआ था। मैं वहाँ जल्दी पहुँच गया। बस यही सोच रहा था कि माँ जो बोल रही है वो कैसे सच हो सकता है। कुछ देर बाद वो आई। उसके साथ में एक लड़की और थी। वो दोनों मेरे पास आकर बैठ गई। रानी के चेहरे पर एक डर था, घबरा रही थी। मैंने उससे पूछा कि कैसी हो? उसने सिर्फ सिर हिलाया। मैंने फिर पूछा कि मुझे क्यों बुलाया था। मेरे इस सवाल के बाद जो जवाब आया, उसे माँ को जो पता चला था वो सच ही निकला। जवाब रानी ने नहीं, उसकी साथ आई उस लड़की ने दिया, और आवाज वही थी जिससे मुझे प्यार हो गया था। लड़की रानी की चेचरी बहन थी। वो बोली कि हमने आपसे एक बात छिपाई है। रानी बोल नहीं सकती। रानी की जगह मैं आपसे बात करती थी। रानी मेरे साथ बैठी रहती थी, लेकिन रानी चाहती थी कि शादी के पहले आपको सच पता चल जाए जो उसके घर वालों ने छिपाई है। ये आपको पर्दा में नहीं रखना चाहती थी। अब आपका जो फैसला होगा वो रानी को मंजूर है। माँ ने कह दिया कि शादी नहीं करेंगे। रानी ने मुझे सच बता दी और मुझे डाल दिया कि दुविधा में मैं उसे अब धोखेबाज भी नहीं कह सकता था। वो सच बताने के लिए ही आई थी। उसकी आंखें मुझे बहुत कुछ कह रही थी। मैं उसे मना कैसे कर सकता था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि क्या तुम भी मानती हो कि बाहर से ज्यादा भीतर की सुंदरता जरूरी है? उसने हाँ में सिर हिलाया। मेरी माँ को मनाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं जानता था कि वो मान जाएगी। उनके घर वाले ने सच छिपाने के लिए माफी मांगी। रानी और मेरी शादी हो गई। बिना बोले भी वो बहुत कुछ बोलती है। प्यार में शब्द कहाँ जरूरी होते हैं, यह तो एहसास है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।